सभी को जय जिनेन्द्र, जय दुजड़ंदो, जय बोलिए भगवान महावीर स्वामी की जय, बोलिए अनंतानंत सिद्ध परमेष्ठी भगवानों की जय, बोलिए तत्वार्थ सूत्र प्रणेता आचार्य भगवान श्री उमा स्वामी जी महाराज की जय, बोलिए इस युग के प्रथमाचार्य श्री चारित्र चक्रवर्ती शांत सागर जी महाराज की जय, बोलिए श्वेत पिच्छाचार्य आचार्य भगवान श्री विद्यानंद जी महाराज की जय, बोलिए विमल सागर जी महाराज की। सभी को जय जिनेन्द्र। हम लोग तत्वा सूत्र की 60 कक्षाएं लगभग 2 माह हो चुके हैं और 60 कक्षाएं हम लोग पूरी कर चुके हैं। दिसंबर माह चल रहा है, शीत ऋतु अपना रूप दिखा रही है और आप लोग प्रतिदिन बहुत अच्छे से कक्षाएं कर रहे हैं। लोगों के प्रश्न आते हैं, बहुत अच्छा लगता है। काफ़ी लोग फ़ोन के माध्यम से या जो भी पर्सनली मिलते हैं वो कक्षाओं को पढ़ करके कुछ ना कुछ शंकाएं कर रहे हैं, प्रश्न कर रहे हैं। तो बहुत अच्छा लग रहा है कि सभी लोग बहुत अच्छे से समझ रहे हैं चीज़ों को। और हमने पुस्तक देखी कल किसी की, तो पूरी उन्होंने बहुत अच्छे से उसके नोट्स भी बनाए हुए थे और बहुत अच्छा लगा देख के। तो आप सभी लोग इसी प्रकार से तत्वार्थ सूत्र की कक्षाएं निरंतर करते रहें, तो जब तक 10 अध्याय होंगे आपको बहुत अच्छे से सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। और हमने जैसे पहले भी आपको कहा है कि अपने नोट्स ज़रूर बनाते रहिए, क्योंकि वीडियो ज़रूरी नहीं है आप बार बार देख सकें, लेकिन अपने हाथ से जो आपने नोट्स बनाए होंगे, जो लिखा होगा, सुनने के साथ साथ आप अपना कॉपी पेन ज़रूर रखिए और लिखिए ज़रूर, जिससे कि वो आपको हमेशा याद रहेगा। चलिए, अगली कक्षा प्रारंभ करने से पहले प्रतिदिन की भांति हम सबसे पहले मंगलाचरण करेंगे और अब तक जो हमने 17 सूत्र किए हैं उनका याद करने की दृष्टि से पुनः वाचन करेंगे। सभी लोग हाथ जोड़ लीजिए और उच्चारण जरूर कीजिए मिलके, तभी आपको सूत्र याद होंगे धीरे धीरे। जिनको सूत्र अच्छे से याद करने हैं, तो जैसे आप लोग माला जपते हैं, ऐसे आपके पास जब भी कभी समय हो, है ना, मन नहीं लग रहा हो, खाली हो, तो उस समय आप तत्वार्थ सूत्र के सारे की सारे सूत्र सामने रख लीजिए और जैसे माला जपते हैं 1 घंटा, 2 घंटा, आधा घंटा, जितना भी समय हो, तो आप उनको देख देख कर सूत्र वाइज सूत्र पढ़ना प्रारंभ कर दीजिए। इस प्रकार से आपको धीरे धीरे सूत्र भी याद हो जाएंगे और बहुत आपको पुण्य भी मिलेगा। सभी लोग हाथ जोड़ेंगे, सबसे पहले मंगलाचरण करेंगे। मोक्ष मार्गस्य नेतारम भेतारम कर्म भूव्रताम ज्ञातारम विश्व तत्वानाम वंदे तद्गुणलब्धये, वंदे तद्गुणलब्धये, वंदे तद्गुणलब्धये। जय बोलिए आचार्य भगवान श्री उमा स्वामी जी महाराज की। अब आप पुस्तक में से सूत्र निकाल लीजिए और एक एक करके शुद्ध उच्चारण के साथ में वाचन करेंगे। देवाश्चतुर्डिकाया आदितस्त्रिषु पीतांतलेश्या दशाष्ट पंच द्वादश विकल्पा कल्पोपपन्न पर्यंता इंद्र सामानिक त्रायस्त्रिंश पारिषदात्मरक्ष लोकपालानीक प्रकीर्णकाभियोग्य किल्विषिकाश्चैकशः त्रायस्त्रिंश लोकपाल वर्ज्या व्यंतर ज्योतिष्का पूर्वयो द्वीन्द्रा काय प्रविचारा आ ऐशानाथ शेषः स्पर्श रूप शब्द मनः प्रविचारा
परे अप्रविचारा भवनवासिनो असुरनाग विद्युत सुपर्णाग्नि वातस्तनितो दधि द्वीप दिक्कुमारा व्यंतरा किन्नर किम पुरुष महोरग गंधर्व यक्ष राक्षस भूत पिशाचा ज्योतिषका सूर्या चंद्रमसौ ग्रह नक्षत्र प्रकीर्णक तारकाश्च मेरु प्रदक्षिणा नित्यगतयो नरलोके तत्कृतः काल विभागः बहिर्वस्थिता वैमानिका कल्पोपपन्ना कल्पातीताश्च। इस प्रकार से हमने 17 सूत्र कल की कक्षा में किए थे। जल्दी से उनको रिवाइज करेंगे। कल हमने क्या पढ़ा था? कल एक तो हमने सूत्रों को करने से पहले आपको ध्रुव तारे के बारे में बताया था कि जम्मू द्वीप से लेकर 2.5 द्वीप में जितने भी द्वीप समुद्र हैं उनमें कितने कितने ध्रुव तारे हैं। ध्रुव तारे का मतलब क्या होता है? जो तारे स्थिर होते हैं, यानी कि जो शब्द प्रयोग किया गया है सूत्र में, क्या प्रयोग किया है? अवस्थित। बहिर्वस्थिता यानी कि बाहर वाले अवस्थित हैं। यानी कि किसके बाहर वाले अवस्थित हैं? जो 2.5 द्वीप के, यानी कि मनुष्य लोक के। नरलोक के मतलब नरलोक यानी कि मनुष्य लोक। जो 2.5 द्वीप है, कितने लाख योजन का है 2.5 द्वीप? 45 लाख। वेरी गुड, आप लोग बहुत अच्छे से कर रहे हैं। 45 लाख योजन का 2.5 द्वीप है। उसके लास्ट में क्या है? बाउंड्री। 2.5 द्वीप की बाउंड्री किसकी बनी हुई है? मानसोत्तर पर्वत। वेरी गुड, क्योंकि उसके उत्तर में मनुष्य नहीं जा सकते, तो इसलिए उस पर्वत का नाम क्या पड़ा है? मानसोत्तर पर्वत। तो वहां तक जो 2.5 द्वीप है उसी को दूसरा नाम क्या बोला है? नरलोक यानी कि मनुष्य लोक। उसके बाहर के जितने भी ऊपर के ज्योतिष विमान हैं, 2.5 द्वीप तो नीचे हो गया धरातल पर, पृथ्वी पर, और उसके ऊपर हवा में जितने भी ज्योतिष विमान हैं 2.5 द्वीप के जो बाहर रहते हैं वो घूमते नहीं हैं। वो कैसे हैं? स्थिर हैं। और घूमते कौन से हैं? जो 2.5 द्वीप के अंदर के हैं वो सुमेरु प्रदक्षिणा, वो सुमेरु की प्रदक्षिणा करते हैं, परिक्रमा करते रहते हैं गोल गोल, लेकिन अपवाद स्वरूप कुछ परिक्रमा नहीं करते। वो कौन से परिक्रमा नहीं करते? उनको ध्रुव तारे कहते हैं, जो 2.5 द्वीप के अंदर होने के भी बावजूद अपने स्थान पर ही एक ही जगह टिके रहते हैं। अब उसके लिए आपने है ना, हमारे जैन ग्रंथों के अतिरिक्त जो अन्य ग्रंथ हैं उनमें बहुत सारी कथाएं कहानियां पढ़ी होंगी। प्रहलाद और हिरण्यकश्यप की कहानी पढ़ी होगी कि प्रहलाद जो है तारा बन गया ध्रुव तारे के नाम से। वो केवल एक कथाएं हैं, जबकि वास्तव में कोई जीव कभी भी कोई पुद्गल वस्तु में नहीं बदल सकता, है ना। आत्मा आत्मा ही रहेगी, उसके चारों तरफ जो शरीर है वो यहाँ रह सकता है। जीव कभी तारा नहीं बन सकता। तारे तो अनादि काल से ऐसे ही हैं और अनंत काल तक ऐसे ही रहेंगे। ध्रुव तारा जहाँ है वहाँ हमेशा से है, नित्य है और हमेशा रहेगा, है ना। वो एक कथाओं की दृष्टि से एक कथा बनाई गई है, तो उससे हमें ध्रुव तारे को लेकर कंफ्यूज नहीं होना। ये प्रश्न आया था तो इसलिए हमने आपको बताया कि भाई तो प्रहलाद की कहानी सुनी है, वो ध्रुव तारा बन गया, कि वही वाला ध्रुव तारा है क्या? वो केवल एक कथा मात्र है। ठीक है। तो मेरु प्रदक्षिणा नित्य गतियो निर्लोके। अब यहाँ पर कल आपको बताया था ये जो मेरु है ये सुदर्शन मेरु की बात हो रही है। जो अन्य 4 और मेरु पर्वत हैं कौन कौन से हैं? विजय, अचल, विद्युन्माली और मंदर। ये 4 मेरु पर्वत हैं हमारे 2.5 द्वीप के अंदर। परंतु जितने भी ज्योतिष विमान जो प्रदक्षिणा दे रहे हैं वो किसकी प्रदक्षिणा देते हैं? मध्य वाले की। जरूरी नहीं है कि जिसके भी नजदीक हो उसकी परिक्रमा दें, ऐसा नहीं है। वो परिक्रमा उनकी बड़ी हो जाएगी क्योंकि वो दूर है, लवण समुद्र दूर है,
उसके बाद घातकी खंड है, फिर उसके बाद कालोदधी समुद्र है, फिर उसके बाद अर्ध पुष्कर द्वीप है। दूर जरूर हो जाएंगे लेकिन परिक्रमा किसकी देंगे? मध्य वाला जो सुमेरु पर्वत है उसी की देंगे। फिर हमने कल देखा था कि कैसे परिक्रमा देते हैं। जैसे उदाहरण लिया था कि ये अगर सुमेरु पर्वत है, सूर्य का विमान नीचे 800 योजन पर है और चंद्र का विमान मान लीजिए 880 योजन पर है, तो चंद्रमा हमेशा नीचे से 880 पे रहेगा, ऐसे नहीं है नीचे ऊपर, ऐसे परिक्रमा नहीं देगा। ठीक है, नीचे से ऊपर परिक्रमा नहीं देते। जैसे कि हमें आजकल के विज्ञान ने बताया है कि चंद्रमा पृथ्वी की चारों तरफ परिक्रमा देता है। ऐसा है क्या? ऐसा हमारे किसी ग्रंथ से प्रूव नहीं होता। जो चंद्रमा को पृथ्वी का उपग्रह बता देते हैं, सैटेलाइट बता देते हैं, और क्या कहते हैं कि पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा कर रही है और चंद्रमा पृथ्वी की परिक्रमा कर रहा है, तो दोनों मिलकर के सूर्य की परिक्रमा करते हैं। ऐसा सिर्फ एक भ्रांति है वर्तमान वैज्ञानिक जगत की, उसमें कुछ भी सत्य नहीं है। ठीक है, वो अनेकांतवाद में भी नहीं आएगा, वो तो बिल्कुल ही क्योंकि वो यहाँ से प्रूव हो रहा है कि पृथ्वी बिल्कुल सीधी है, पृथ्वी कहीं नहीं घूम रही। जितने भी सूर्य चंद्र आदि के विमान हैं वो सब किसकी परिक्रमा कर रहे हैं? वो सभी सुमेरु पर्वत की परिक्रमा कर रहे हैं। कैसे कर रहे हैं? ऊपर ऐसे कर रहे हैं। ठीक है, एक और प्रश्न आया था कि हमने तो पढ़ा है कि पृथ्वी गोल 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 अपनी धुरी पर घूमती है। वो भी गलत है, पृथ्वी कहीं नहीं घूमती है, न गोल अपनी धुरी पर घूम रही है, न चंद्रमा पृथ्वी के चक्कर लगा रहा है। पृथ्वी नीचे है, उसके मध्य में सुमेरु है और सूर्य चंद्रमा ऐसे इसके चक्कर लगा रहे हैं। ऐसे ही अन्य तारे इत्यादि हैं। ठीक है, और सारे की सारे तारे जितने भी हमने देखे, जम्मू द्वीप में कितने देखे? 133,750 कोड़ा कोड़ी तारे। तो उसका जब हमने भरत क्षेत्र में निकाला तो 705 कोड़ा कोड़ी तारे। वो सभी इतनी संख्या में होने के बावजूद भी कभी भी टकराते नहीं है। वो भी कभी ऐसे नहीं चक्कर लगाते, कोई ऐसे जा रहा हो, कोई ऐसे जा रहा हो, ऐसा नहीं है। जहां पर जो तारा है वो ऊंचाई हमेशा एक जैसी रहेगी, उसके नीचे कुछ है तो उसकी अलग रहेगी। ठीक है, अब ध्रुव तारे कितने हैं? जम्मू द्वीप में हमने 36 देखे, उसके बाद धवल समुद्र में 139, घातकी खंड में 1010, कालोदधी समुद्र में 41,120 और पुष्करार्ध में 53,230। फिर हमने कल की कक्षा में सूर्यों की और चंद्रमाओं की संख्या देखी थी। कितनी कितनी संख्या थी? जम्मू द्वीप में कितने सूर्य और चंद्रमा हैं? 2-2 हैं। जम्मू द्वीप के बाहर कौन सा है? लवण समुद्र में कितने सूर्य और चंद्रमा हैं? 4-4 हैं। उसके बाहर घातकी खंड में 12-12 हैं। फिर कालोदधी समुद्र में कितने हैं? 42-42 हैं। उसके बाद आगे वाला अर्ध पुष्कर द्वीप में कितने हैं? 72-72। कुल मिला के कितने सूर्य चंद्रमा है ढाई द्वीप में? 132। 132 सूर्य और चंद्रमा होते हैं। ठीक है, फिर हमने देखा था कि जो ज्योतिष विमान है तो सुमेरु पर्वत से बिल्कुल टकरा के चलते हैं या कुछ दूरी पे चलते हैं? 1121 योजन छोड़ करके। कम से कम कितनी दूरी छोड़ते हैं सुमेरु पर्वत से? 1121 योजन को छोड़ करके फिर परिक्रमा करते हैं। सूर्य की कितनी गलियां देखी कल? 184 गली। ये बहुत अच्छे से आपको समझना है क्योंकि इसमें कॉन्सेप्ट बहुत आपका गड़बड़ हो जाता है। हमें भी काफी दिनों बाद समझ में आया था कि जब सूर्य ऐसे चल रहा है पहली गली में जब वो पहली गली को क्या बोलेंगे? अभ्यंतर वीथी। क्या वीथी बोला है? अभ्यंतर वीथी। और बाहर वाली को बाह्य वीथी, पहली वाली को अभ्यंतर। ठीक है, तो अब जब वो पहली गली में होता है, फिर हमने देखा था 48 घंटे में एक सूर्य पूरा चक्कर लगा लेता है। कितने घंटे में? यानी कि 2 दिन में।
परंतु क्या होता है कि 2 सूर्य होने की वजह से हमें क्या प्रतीत होता है कि 24 घंटे में ही चक्कर लगा लिया। आज सुबह जो इस समय सूर्य निकल रहा है, इसी स्थान पर वो कब वापस आएगा? वास्तव में यही वाला सूर्य वो परसों आएगा, ना कि कल आएगा। ऐसे ही चंद्रमा होता है, जो आज रात को हम चंद्रमा देखेंगे वो चंद्रमा परसों के दिन आएगा। कल कौन सा आएगा? उसका जो जुड़वा भाई है, ट्विन ब्रदर है, बिल्कुल एक जैसा है, तो हम पहचान ही नहीं पाते। बहुत बार होता है ना कि 2 जुड़वा भाई हैं, तो ऐसे ही उनमें हमें दिक्कत हो जाती है पहचानने में। तो ये तो बिल्कुल जुड़वा हैं, एकदम समानांतर, एकदम समरूप। तो क्या होता है, 48 घंटे में ये वाला चक्कर पूरा करता है। जब उसकी वीथी यानी कि जो 4 क्षेत्र भी इसको शास्त्रों में नाम आया है, क्या नाम आया है? वीथी, गलियां या 4 क्षेत्र, ये 3 नाम प्रयोग किए गए हैं त्रिलोकसार में। तो जब उसके 4 क्षेत्र में वृद्धि होती जाती है, यानी कि बाहर वाला चक्कर है, तो क्या है, दूरी बढ़ गई, लेकिन घंटे 48 ही रहेंगे। अब आपको पहले 100 किलोमीटर पहुंचना था 2 दिन के अंदर, अब आपको बोला भाई 200 किलोमीटर 2 दिन में ही पहुंचना है, तो आप क्या करोगे? अपनी स्पीड बढ़ा लोगे। ठीक है, तो इसलिए जो अभ्यंतर वीथी में स्पीड है उसका नाम त्रिलोकसार में और अन्य ग्रंथों में गज की स्पीड आया, यानी हाथी के समान। हाथी जैसे धीरे धीरे चलता है, ठुमक ठुमक कर धीरे धीरे, बहुत आराम आराम से, तो उसकी गति कौन सी बोली? गज गति, यानी कि हाथी की गति से चलता है। जब बीच वाली गलियों में होता है तो कौन सी स्पीड बोली? घोड़े की गति से चलता है, थोड़ा तेज हो गया। और जो अंतिम वाली वीथी है उसको क्या बोला? सिंह गति, और तेज, क्योंकि उसको बहुत बड़ा चक्कर, जब वो 184वीं गली में जाके पहुंच गया तो उसको एरिया बहुत ज्यादा हो गया, परंतु पहुंचना टाइम कितना दिया उसको कि 2 ही दिन में आपको वहां पर पहुंचना है। तो कौन कौन सी गति हुई अभ्यंतर वीथी में? गज वाली, मध्य वाली में घोड़े वाली, और यहां पर कौन सी हो गई? सिंह वाली। इस प्रकार से 3 गतियां वहां पर शास्त्र में दी गई हैं, जिससे हमें ये समझ में आ जाए कि पहले वो धीरे धीरे चलेगा, फिर और स्पीड बढ़ाएगा, फिर और तेज हो जाएगा। तो ऐसे 184 वाली गतियों में वो पहुंच जाता है। उसके बाद क्या होता है? अब और बढ़ता चला जाएगा, क्या? फिर बढ़ता चला जाएगा तो कभी अंत ही नहीं आएगा, है ना। जैसे हमने ब्लैक होल्स की थ्योरी स्कूलों में पढ़ी होगी, है ना। तो उन्होंने क्या बताया कि पूरा की पूरा ब्रह्मांड एक गोला था, फिर विस्फोट हुआ और फिर बढ़ता चला जा रहा है, बढ़ता चला जा रहा है, तो बढ़ता चला जाता, तो फिर सारे की सारे ग्रह, तारे इत्यादि वो अब दिखाई नहीं देते, जबकि ऐसा नहीं है, कुछ भी ऐसा एक पिंड जैसा नहीं था। ऐसा हमको स्कूल में बताया गया है कि पूरा की पूरा ब्रह्मांड एक गोला था, उसमें विस्फोट हुआ, है ना। ऐसा कुछ नहीं हुआ, वो सब एक कल्पना है। अब बैठे बैठे कोई कुछ भी कल्पना कर दे, और क्योंकि किसी बड़ी यूनिवर्सिटी में हमको टीचर पढ़ा रहा है तो उसने जो कल्पना करी, जो थीसिस लिख दी, तो उसको ही वास्तविकता में विज्ञान मान लिया गया, उसको लोगों को पढ़ाया गया और वही रटा दिया गया, उसी में एग्ज़ाम ले लिए गए, उसी में लोगों की नौकरियां भी लग गई, व्यापार भी चल रहा है। लेकिन सब क्या है, वो वास्तव में सही नहीं है। ये जितने भी शास्त्र हैं ये सब अरिहंत भगवान की वाणी से आए हैं, तो इनमें हमें शंका नहीं करनी है, बिल्कुल निशंकित भाव हो करके हमें ये सभी अध्ययन को करना है, तो बहुत अच्छे से आपको समझ में आएगा। चंद्रमा में 15 गलियां हैं, वहां पर जो बीच वाली हैं उनको मध्य बोलेंगे, और जो प्रारंभ वाली है उसको अभ्यंतर यानी कि पहली वाली, और बाह्य वाली को बाह्य वीथी या 4 क्षेत्र या गले, सब सुमेरु की प्रदक्षिणा करते रहते हैं। ठीक है। अब यहाँ पर कल जब हम क्लास कर रहे थे तो एक छोटी सी गलती हो गई थी, जिसमें हमें कन्फ्यूजन था, इसलिए हमें मिटा भी दिया था, फिर हमने उसको दोबारा चेक किया तो त्रिलोकसार में एक पेज नंबर 130 के ऊपर छोटा सा मिसप्रिंट था, जिसकी वजह से चंद्रमा की जो गति थी मुहूर्त में वो गलत लिख दी थी। तो उसको पहले ठीक कर लेते हैं। वहाँ पर हमने आपको लिखवाया था
वहाँ पर आप कल वाले नोट्स में उसको अवश्य करेक्ट कर लीजिए। जो चंद्रमा की गति है वो क्या है, कल जो 66 सही 23/221 लिखवाई थी, चंद्रमा की गति जो ये लिखाई थी 66 सही 23/221 मुहूर्त, ये 66 की जगह आप क्या कर लेंगे, इसको 62 है, तो वहां पर मिस प्रिंट था, इस वजह से कंफ्यूजन हो गया था। फिर दूसरी वाली लाइन में वो एग्जैक्टली सही दिया हुआ, ये क्या है 62 है, 62 सही 23/221 है ना। कई बार छपाई में मिसप्रिंट रह जाता है, तो इसीलिए वो कैलकुलेशन हमारी 52 आ रही थी जब हमने घंटे में इसको कैलकुलेट किया था, है ना। अब इसको निकालेंगे हम अगर ठीक से, तो बिल्कुल कुछ कम 50 घंटे निकल आएगा। कैसे, 23/221 कितना हुआ, 0.104। अब एक मुहूर्त में कितने घंटे हुए, इसको घंटे में निकालेंगे तो एक मुहूर्त में कितने मिनट, एक मुहूर्त में बिल्कुल ठीक 48 मिनट, तो ये कितने मिनट हो गए, इसमें गुणा 48, तो कितना आया 62.1 23/221 प्लस 62 गुणा 48, तो आया आपका कितना आया 2980.99। ठीक है, इसको डिवाइड बाई 60 करा तो ये कितना आया 2981 मोटा मोटा। ठीक है, तो ये कितने आ गए, मिनट में आ गया, 48 मिनट में हमने इसको बड़ा कर दिया, तो कुल मिनट कितने हो गए 2981 मिनट। अब एक घंटे में कितने मिनट होते हैं, तो इसको घंटे में निकालेंगे तो क्या बन जाएगा 2981 डिवाइड बाई 60, कितना आया 49.68 घंटे। तो इसलिए वहां पे लिखा था कुछ कम 50 घंटे। अब दो चंद्रमा होने की वजह से कितनी देर में वापस आ जाएगा, कुछ कम 25 घंटे। तो जो शब्द प्रयोग किया गया है वो क्या है, कुछ कम 50 घंटे। और दो चंद्रमा होने की वजह से पुनः उस स्थान पे क्या आ जाएगा, कुछ कम 25 घंटे। यानी कि अगर आपको प्रैक्टिकली देखना हो, अगर आपको इन ग्रंथों को क्रॉस चेक करना हो, तो आज रात को आप जितने बजे भी सोते हैं, आप उतने बजे क्या करेंगे, आप अपने घर की छत पे जाइए, बालकनी में जाइए, और जहां पर आपको चंद्रमा का विमान दिखाई देता है, चंद्रमा दिखाई देता है, आप उसको निशान बना लीजिए, फोटो खींच लीजिए या याद कर लीजिए, है ना, कि अब हमको यहाँ दिखाई दिया है। और अगले दिन आपको क्या करना है, 25 घंटे बाद, यानी कि आज रात को अगर आपने 10 बजे देखा, तो आपको कब देखना है अब, तो 25 घंटे अगली रात को कितने बजे होंगे, 11 बजे। तो आप 11 बजे चेक कर लीजिएगा, तो हमेशा चंद्रमा आपको उसी स्थान पर नजर आएगा। लेकिन क्योंकि वीथी चेंज हो जाएगी, एक गली चेंज होगी, तो लगभग उसी स्थान पर होगा, लेकिन नजदीक दिखाई देगा। या अगर दूर जा रहा है ना, बाह्य वीथी की तरफ जा रहा है, तो थोड़ा दूर दिखाई देगा। लेकिन सूर्य के साथ कैसा होगा, वो 24 घंटे बाद एग्जैक्टली उसी स्थान पर आपको नजर आएगा। अगर अंदर की तरफ आ रहा है उत्तरायण की तरफ, तो पास आ जाएगा, दूर जा रहा है तो दूर हो जाएगा। ठीक है, तो ये आप अपने घरों पे क्रॉस चेक कर सकते हैं, जबकि हमें स्कूल में कभी नहीं बताया गया कि चंद्रमा कौन सी दिशा से निकलता है, कौन सी दिशा से छुपता है, क्योंकि उनको इसकी जानकारी है ही नहीं। ठीक है, तो ये आप गलती जरूर ठीक कर लीजिएगा। कल की कक्षा में जो 66 हो गया था, उसको 62 सही 23/221 आपको करना है। ठीक है,
उसके बाद हमने कौन सा सूत्र देखा, इतना आपका कल हो गया था। फिर हमने देखा वैमानिका, यानी कि वैमानिक जो देव हैं उनका वर्णन प्रारंभ किया 16वें सूत्र से, है ना। कि वैमानिक देवों में कौन कौन से देव देखे, फिर कल्पोपपन्न और कल्पातीत। यानी कि कल्पोपपन्न किसको बोला, जो कल्प में उत्पन्न होते हैं, उससे कल्पोपपन्न शब्द बना। कल्पातीत माने कल्पवासी से ऊपर वाले। कल्पवन में कौन से आ गए, जो 16वें स्वर्ग तक के हैं, सौधर्म, ईशान, सनत कुमार, माहेंद्र से लेकर आनत, प्राणत और आणत अच्युत तक लास्ट में। इस प्रकार से 2-2 के जोड़े में जो हमने पहले देखे थे 8 पटल में ये 16 स्वर्ग होते हैं, उनको क्या बोलते हैं, कल्पोपपन्न या कल्पवासी। जो इंद्र, सामानिक, त्रायस्त्रिंशद आदि 10 जातियां होती हैं, वो सभी 10 जातियां इन स्वर्गों में होती हैं 16वें स्वर्ग तक। फिर क्या है, कल्पवासी, यानी कि कल्पवासी के बाद में कल्पातीत। 9 ग्रहवेग, 9 अनुदिश और 5 अनुत्तर, ये सब कल्पवासी से और ऊपर होते हैं। अब ये सारे की सारे वैमानिक देव क्या होते हैं, ये ऊर्ध्वलोक में बताए जाते हैं। क्यों, क्योंकि ये सुमेरु पर्वत से एक बाल ऊपर से प्रारंभ होते हैं। मध्यलोक कहाँ तक बताया था, जो चित्रा पृथ्वी की नींव है, यानी कि सुमेरु पर्वत की नींव है, वहां से प्रारंभ करके सुमेरु पर्वत की चूलिका तक, यानी 1,40,000 योजन तक मध्यलोक है। उसमें कौन से देव रहते हैं, ज्योतिष देव। उसके नीचे चित्रा पृथ्वी से नीचे कौन से देव हैं, भवनवासी और व्यंतर, वो हो गए अधोलोक में। तो वैमानिक देव अगर प्रश्न आए कौन से लोक में रहते हैं, और 3 ऑप्शन आपको दिए जा रहे हैं, वैमानिक देव कौन से लोक में रहते हैं, ऊर्ध्वलोक, मध्यलोक या अधोलोक, जल्दी से बताइए। वेरी गुड, ऊर्ध्वलोक में रहते हैं। क्यों रहते हैं, क्योंकि वो सुमेरु से ऊपर वाले हिस्से में हैं। ठीक है। उसके बाद देखा हमने एक सूत्र देखा था बहिर्वस्थिता, यानी कि 2.5 दीप से बाहर के जितने भी ज्योतिष विमान है, चाहे सूर्य, चंद्रमा, नक्षत्र, ग्रह, तारे कुछ भी हों, वो सभी अपने अपने स्थान पर रहते हैं, वो सभी ध्रुव ही होते हैं। हाँ, हमने किरणों का भी देखा था, कल रिवाइज कर रहे हैं आप, अच्छा याद दिलाया कि सूर्य और चंद्रमा की किरणें नीचे की तरफ गिरती हैं। और कितनी कितनी किरणें हैं, सूर्य चंद्रमा की 12,000 और शुक्र की हमने देखी थी 2,500 किरणें शुक्र की हैं, बिल्कुल ठीक। और बाकी के जो तारे इत्यादि हैं वो कम प्रकाश वाले, उनकी किरणें बहुत कम होती हैं। फिर हमने देव भी देखे थे कि सूर्य चंद्रमा के 16,16 हजार देव होते हैं, जो सिंह, हाथी, बैल और घोड़े के आकार वाले होते हैं, और वो इसकी परिक्रमा कराते रहते हैं। तो हमारे जो गुरुजी हैं हनुमान सागर महाराज जी, जब हमने उनके साथ अध्ययन किया, तो वो हमेशा जब इस चैप्टर का वर्णन आता है तो ज़रूर एक बात बोलते हैं कि जो लोग यहाँ पर मंदिर जी में परिक्रमा नहीं करते हैं, तो वो क्या बन जाते हैं, वो ज्योतिष देव बन जाते हैं। और जितने पल्ले की आयु है, फिर बेचारे पूरी जिंदगी परिक्रमा करते रहते हैं, उनको सजा मिलती है। तो इससे अच्छा आप यहीं पर परिक्रमा कर लो, है ना, तो ज्योतिष से ऊपर वैमानिक में बन जाओगे। तो इसलिए आपको ध्यान रखना है, नहीं तो क्या बन जाओगे, नीचे लगे रहोगे सूर्य और चंद्रमा तारे के, और उसको हमेशा घुमाते रहोगे पूरी जिंदगी भर। पल्लियों में आयु है, और पूरी जिंदगी क्या काम रह जाता है, उन विमानों को लेकर के सुमेरु की परिक्रमा करनी पड़ती है। उससे अच्छा यहीं पर मंदिर जी की परिक्रमा कर लो। ठीक है। हाँ, ग्रह नक्षत्र के 8-8 हजार देव होते हैं, और ये देव कहाँ तक जाते हैं, घनो दधी वात वलय तक। ये भी हमने देखा था ना कि ये सारे की सारे जो विमान हैं 2.5 दीप में तो घूमने वाले हैं, और बाकी की जगह घूमते नहीं हैं, वो वहीं पे स्थिर रहते हैं, देव भी वहीं पे स्थिर रहते हैं। तो वो सब कहाँ तक जाएंगे, जो लोक के अंत तक घनो दधी वात वलय है, वहाँ तक जाएंगे। चलिए, बहुत रिवाइज कर लिया हमने। अच्छे से रिवाइज करना इसलिए ज़रूरी होता है जिससे कि
आप लोगों को जो चीज़ एक दिन पहले पढ़ी है वो पक्की हो जाए। ठीक है। अब इनको हमने देखा था कि विमान क्यों बोला, क्योंकि ये पूरब से लेके पश्चिम तक पृथ्वी नहीं है, इनमें खाली त्रस नाली जो बीच में है एक राजू की, वहीं पर ये विमान है। ठीक है, ये आपने नोट कर लिया होगा चंद्रमा वाला। तो इसलिए इनको विमान बोला। ऊपर जो सिद्ध शिला है वो पूरी पूरब से लेके पश्चिम तक है, इसलिए उसको क्या बोला, पृथ्वी ही बोला। 8वीं पृथ्वी का क्या नाम है? वेरी गुड, ईषद भार, पृथ्वी का नाम। अष्टम वसुधा तो 8वीं वसुधा माने पृथ्वी। 8वीं पृथ्वी का नाम ईशत प्रागभार। क्या नाम है जो शास्त्रों में आया है? ईशत प्रागभार के मध्य में सिद्ध शिला है। कैसी है सिद्ध शिला? रत्नमयी है, 45 लाख योजन की है। अब ये जो स्वर्गों के विमान हैं, इनकी भूमि कैसी है? आप थोड़ा कल्पना कीजिए कि जैसी हमारी यहाँ पर भूमि है, उबड़ खाबड़ सड़क है, मिट्टी है, कंक्रीट है, तो अब स्वर्गों में भूमि पता है कैसी है? जो वर्णन आया है, पूरी की पूरी चमचमाती हुई रत्नमयी। तभी तो जब भगवान का जन्म होने वाला होता है तो कुबेर क्या करता है? करोड़ों रत्न ऊपर स्वर्ग से 15 महीने तक प्रतिदिन फेंकता है। कहाँ से लाके दे रहा है? वो इतने रत्न हैं वहां पर स्वर्गों की इन भूमियों में, जो विमान हैं सौधर्म ईशान इत्यादि के सारे की सारे, तो रत्न ही रत्न भरे हुए हैं। ऐसी मिट्टी नहीं है कि सड़क हो सीमेंट की या तारकोल की या ईंट पत्थर की, इतनी सुंदर वहाँ की गरिमा है, वहाँ पर इतने रत्न ही रत्न हैं। तो अब उन रत्नों का भी उनको कोई प्रयोजन नहीं है क्योंकि इतने सारे हैं। और जो सुमेरु पर्वत है उसको हमने देखा ना, क्या बोला उसको? पूरा की पूरा स्वर्ण का बना हुआ है। हम इतने से सोने के लिए यहाँ पर इतना परेशान होते हैं। और सुमेरु पर्वत कितना ऊंचा है? 64 करोड़ किलोमीटर का। उसका व्यास कितना है? 10,000 योजन। नीचे से चौड़ा 10,000 योजन का है और ऊंचाई 1,40,000। पूरा की पूरा खालिस सोने का बना हुआ है। तो वहाँ जाके अपन को दर्शन करने हैं कि यहाँ पर जरा राशि से सोने के पीछे लड़ना है? बहुत आसान है। अच्छे अच्छे कर्म करो, पुण्य कमाओ, तो वहीं जाके सुमेरु की वंदना करके आओ मज़े से, कि यहाँ पर हम जरा से सोने के पीछे पूरा जीवन लगा देते हैं, तो उससे हमें बचना है। तो इसीलिए ये सारी चीज़ें आपको बताई जा रही हैं कि वहाँ पर इतने सारे हमने जो और भी जम्मू द्वीप के हमने हिमवान पर्वत, महाहिमवान पर्वत, वो सब भी देखे थे ना। वो सभी भी कैसे हैं? कोई रजतमयी है, कोई स्वर्ण का है, कोई नीलम का है ना। तो इतने महंगे महंगे रत्न वहाँ पर हैं, लेकिन फिर भी उनको कोई टेंशन नहीं है। और यहाँ हम जरा से रत्नों के लिए इतनी टेंशन लेते हैं, तो नहीं लेनी चाहिए। ठीक है। हम कल्पना करके सोचें कि कितने सुंदर विमान होंगे वहाँ पर, उनकी जो भूमि है। चलिए आगे बढ़ते हैं जल्दी से, बहुत समय ले लिया आपका रिवाइज कराने में। ऊपरी ऊपरी 18वें नंबर का सूत्र लेंगे। उपर्य ऊपरी, इसका संधि विच्छेद करेंगे, छोटा सा सूत्र है। पिछला सूत्र क्या था? कल्पोपपन्न कल्पातीताश, यानी कि वैमानिक देव दो पार्ट में है, कल्पवासी और कल्पातीत। उसके बाद क्या सूत्र बनाया? ऊपरी ऊपरी, इसका संधि विच्छेद करेंगे तो क्या बनेगा? उपर्य, फिर यहां से ले लिया ऊपरी, यानी कि कल्पोपन्न नीचे है और कल्पातीत उसके ऊपर है। ये सब एक दूसरे के ऊपर ऊपर हैं। ऊपरी ऊपरी माने यहां से अगर करेंगे तो ऊपर ऐसे निकलेगा, फिर क्या बनेगा? ऊपरी। तो ऊपरी से क्या बन गया? उपरह, और ऊपरी से क्या बन गया? फिर से इसका अर्थ ऊपर, यानी कि ऊपर ऊपर हैं।
ये सभी विमान एक दूसरे के ऊपर ऊपर हैं। ठीक है, क्या अर्थ बना? अर्थात कल्पवासी विमान सौधर्म ईशान इत्यादि ऊपर ऊपर हैं दो दो के जोड़े में। उसके बाद सारे की सारे अर्थात ये सभी विमान जो पिछले सूत्र में बताए, ये सभी विमान यानी कि कल्पवासी तथा कल्पातीत कैसे हैं? क्रम से ऊपरी ऊपरी ऊपर ऊपर हैं। ये आपको पहले कराया जा चुका है ना? कैसे हैं? 16 स्वर्ग 8 पटल। पटल को आसान भाषा में समझने के लिए हमने बहुत अच्छे से आपको एक इंग्लिश का वर्ड यूज़ किया था, फ्लोर। जैसे कि आजकल सब लोग फ्लैटों में रहते हैं तो समझना आसान हो जाता है। पहले मकान होते थे तो फ्लोर पता नहीं था। ठीक है, तो एक एक फ्लैट एक एक फ्लोर पे कहीं पर 4 हैं, कहीं 9 हैं, कहीं 5 हैं, कहीं 2 हैं। तो यहाँ कैसे हैं? 16 स्वर्ग, एक ही फ्लोर में 2-2 फ्लैट। ठीक है, एक तरफ सौधर्म का, एक तरफ ईशान का। सौधर्म कौन सी दिशा में है? वेरी गुड, बहुत अच्छे से याद कर रहे हैं आप, दक्षिण दिशा में। वेरी नाइस। और ईशान कौन से में है? उत्तर दिशा में। दक्षिण उत्तर ऐसे करके बोलते हैं याद करने के लिए। सौधर्म ईशान सनत कुमार माहेंद्र, इस प्रकार से हम 2-2 के जोड़े में जाते हैं। इसके बाद क्या है? गिरैवेक। वो कितने में है? 9 पटल। और कितने ग्रैवेक हैं? 9 ही ग्रैवेक हैं। तो एक फ्लोर पे बड़ा वाला, जो बड़े बड़े फ्लैट बनते हैं ना मकानों में, कि पूरा की पूरा एक ही फ्लोर दे दिया, बड़ा वाला हाउस। ठीक है, ये छोटे छोटे हैं, इनमें बड़े बड़े हैं जो थोड़े से ज़्यादा धनी लोगों को मिलता है ना? बड़ा फ्लोर मिल गया, पूरा फ्लोर बोलते हैं ना, पूरा फ्लोर के मालिक हैं हम। ठीक है, उसके बाद फिर 9 अनुदिश। ये एक पटल पर हैं। एक ही पटल पे कैसे बताए थे? एक मध्य में, 4 चारों दिशाओं में, और 4 चारों विदिशाओं में। तो कितने हो गए? 8 और 1 9। उसके बाद 5 अनुत्तर, ये भी एक ही पटल पर हैं। इसमें कैसे बताए थे? एक मध्य में और 4 दिशाओं में। तो इस प्रकार से 5 अनुत्तर होते हैं। 9 अनुदिश। ये सब क्या हैं? इसको तो क्या बोलते हैं? कल्पवासी। क्या बोलते हैं 16 स्वर्ग वालों को? कल्पवासी। इन 3 को क्या बोलते हैं? कल्पातीत। ठीक है, इतना आपको याद आ गया? पहले करा चुके हैं सारा। चलिए अब अगला सूत्र करते हैं। ये सूत्र सारे पहले कराए जा चुके हैं, सूत्र रूप में आपको बस अब बताए जा रहे हैं। समझने की दृष्टि से सारे अच्छे से पहले आपको एक्सप्लेन कर दिए थे। 19वें नंबर का सूत्र। ठीक है, अब ये सारे की सारे स्वर्गों के नाम आ रहे हैं अगले सूत्र में, जो आपको पहले याद कराए जा चुके हैं। सौधर्म ईशान। सौधर्म सौधर्म ईशान, संधि हो गई इसकी। उसके बाद सानत कुमार माहेंद्र। हल्का सा गीला हो जाएगा। सौधर्म ईशान, फिर सानत कुमार माहेंद्र। सानत कुमार माहेंद्र। ठीक है, उसके बाद क्या नाम है? ब्रह्म ब्रह्मोत्तर। ब्रह्म
ब्रह्मोत्तर। उसके बाद क्या नाम है? लांतव कापेष्ट। अगला क्या है? लांतव कापेष्ट। लांतव, ये आ गया आपका संत कुमार माहेंद्र। फिर लांतव कापेष्ट। उसके बाद क्या है? शुक्र महाशुक्र। एक शुक्रवार वाला भी होता है, एक शुक्र ग्रह अलग है, और ये शुक्र एक विमान में भी नाम है। ठीक है, तो सेम नाम की बहुत सारी चीजें कई बार हो जाती हैं। शुक्र महाशुक्र। शुक्र ग्रह की देखी थी ना हमने अभी किरणें। शुक्र महाशुक्र के बाद क्या है? शतार सहस्रार। शतार सहस्रार। उसी के साथ संधि में है एश्वानत। एश्वानत। ठीक है, फिर क्या लिखा है सूत्र में? प्राणत यो रारणाच्युत यो। आनत के साथ में प्राणत, तो क्या बन गया यहां से? आनत और प्राणत दो बन जाएंगे। फिर क्या बना? प्राणत यो रारणा यो रारणा। उसके साथ में है च्युत यो नवसु। च्युत यो नवसु। ना के ऊपर रा उड़ेगा, और फिर ग्रैवय केशु। ग्रैवेय केशु। ग्रैवय केशु शर बनेगा वैसा। उसके बाद विजय वैजयंत जयंता पराजितेषु। विजय वैजयंत जयंता पराजितेषु। जयंता पराजितेषु। सर्वार्थ सिद्धौ च। बहुत बड़ा सूत्र है। सर्वार्थ सूत्र अवश्य बड़ा है, लेकिन ये सारे नाम अभी आपको बार बार कराए जा रहे हैं स्टार्टिंग से, तो अब तक तो काफ़ी सारे आपको याद भी हो गए होंगे, और पहले भी आप सुनते रहे हैं, पूजा इत्यादि में भी आते हैं, तो बहुत सारे लोगों को ये सब नाम याद होंगे। चलिए संधि विच्छेद करते हैं। अब इस वाले सूत्र में जो 19वें नंबर का सूत्र है, इसमें जितने भी वैमानिक देव हैं, यानी कि कल्पवासी और कल्पातीत, उन सब के नाम आए हैं। क्या क्या नाम आए हैं? जोड़े में पहले सौधर्म और ईशान। ईशान से ही ईशान बन जाता है। ठीक है, पहला वाला जो नाम है वो दक्षिण का है, और दूसरा वाला उत्तर का है। पहले हमने चार्ट बनाया था ना, सौधर्म दक्षिण और ईशान उत्तर। ओके, उसके बाद सनत कुमार और माहेंद्र, तो कितने हो गए टोटल? 4 हो गए। पटल कितने हो गए? ये पहले पटल पे, ये उसके ऊपर दूसरे पटल पे। उसके बाद ब्रह्म और ब्रह्मोत्तर, ये 2 हो गए।
है ना। तो चौथा कौन सा है? ब्रह्म। पांचवा ब्रह्मोत्तर, नहीं, पांचवा ब्रह्म और छठा ब्रह्मोत्तर। 1 2 3 4, पांचवा स्वर्ग कौन सा कहलाता है? ब्रह्म स्वर्ग। उसके बाद ब्रह्मोत्तर। फिर ये 6 हो गए, 7 और 8 ये जोड़े में, चौथे जोड़े पे पहुंच गए हम। उसके बाद शुक्र, महाशुक्र। कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6 7, 10 हो गए, यानी कि 5 फ्लोर हमारी 5 पटल हो गई। फिर है आपका शतार, और यहां तक लेंगे सहस्रार। श से क्या बन गया? सहस्रारेषु। उसके बाद यहां से लेंगे, ये विसर्ग लगा के हटाएंगे यहां से शु लगा के, तो क्या बन जाएगा? आनत। क्या रह गया यहां पर? आनत। और उसके साथ जोड़े में क्या बना? प्राणत। आनत प्राणत। यो के आगे क्योंकि र लगा हुआ है तो विसर्ग बन जाएगा, जो अभी हम आगे लिखेंगे। यहां से क्या निकल गया? आरण। क्या निकला? खाली आरण। फिर क्या निकला? अच्युत। ये जोड़ा क्या बना? आरण अच्युत। तो कितने हो गए यहां तक कुल मिला के? 16 स्वर्ग हो गए। कितने पटल हो गए? 8 पटल हो गए। उसके बाद यो के आगे फिर से विसर्ग लगा देंगे, तो यहां क्या रह गया? नवसु, कि 9 और हैं। ठीक है। फिर क्या लिख दिया? ग्रैवयकेषु, यानी कि 9 ग्रैवयक होते हैं। ठीक है। ग्रैवयक के बाद में सीधे यहां पर क्या लिख दिया? विजय, वैजयंत, जयंत। और यहां से क्या निकला? निकाल देंगे तो अपराजित। ठीक है। उसके बाद क्या निकला? सर्वार्थ सिद्धि। अब ये कितने हैं? 1 2 3 4 और 5। ये 5 कौन से हैं? इन 5ओं को 5 अनुत्तर बोलते हैं, जो लास्ट में अलग अलग प्रत्येक के नाम दे दिए, और 9 ग्रैवयक बताए। अब एक प्रश्न इसमें आता है कि यहां पर अनुदिश मिसिंग है। अनुदिश भी आए हैं सभी शास्त्रों में, तो अनुदिश कहाँ गए? तो इसके लिए इसकी जो टीकाएं इत्यादि आगे लिखी गई है ना, सर्वार्थ सिद्धि आदि टीकाएं लिखी है ना कई आचार्यों ने उसकी, तो वहां पर ये व्याख्या की कि ये ग्रैवयक में तो 9 अंतर्निहित है, क्योंकि यहां पर भी इन्होंने कोई 16 की संख्या अलग से तो लिखी नहीं थी कि 16 हैं, नाम ही तो लिख दिए। और ये जो नवसु शब्द अलग से आया है, तो इससे तात्पर्य हमको अनुदिश लेना है। किस शब्द से? नवसु से। नवसु से क्या तात्पर्य लिया गया यहां पर? अनुदिश के लिए, क्योंकि अनुदिश शब्द अलग से नहीं आया है, क्योंकि ये भी 9 है। और ग्रैवयक शब्द अलग से आ गया, तो ग्रैवयक भी है 9। तो इसकी व्याख्या टीकाओं में की गई है, तो हम उसी प्रकार से इसमें पढ़ेंगे। तो कैसे है इसका? सबसे पहला स्वधर्म ईशान। अब इसको हम धीरे धीरे एक एक करके पहले संधि विच्छेद करेंगे, फिर चार्ट बनाएंगे। स्वधर्म ईशान से क्या बना? हमें संधि विच्छेद भी ठीक से समझना है। स्वधर्म ईशान, हाँ नाम नहीं बताए, अब सूत्र है ना, सूत्र में सारी चीजें, ऐसे तो पहले भी हर चीज के नाम कहाँ बताए हैं। स्वधर्म ईशान। उसके बाद क्या शब्द है? सानत कुमार माहेंद्र। फिर क्या है? ब्रह्म ब्रह्मोत्तर। फिर क्या है? लांतव कापिष्ठ। उसके बाद शुक्र महाशुक्र। फिर शतार सहस्रारेषु, सहस्रारेषु ये शब्द निकलेगा इसमें से। और आगे क्या बन जाएगा फिर? आनत
प्राणत यो, और इसमें क्या लग जाएगा, यहां पर र हट गया तो विसर्ग लग जाएगा। फिर क्या रह गया यहां पे, आरण। आपको संधि विच्छेद भी साथ साथ समझना है सूत्र में। आरण के बाद यहां से क्या निकल गया, अच्युत। अच्युत के आगे क्या लग रहा है, फिर से यो लग रहा है, तो क्या बन जाएगा, यो। और ये र हट जाएगा तो क्या बन जाएगा, विसर्ग बन जाएगा र का। फिर क्या रह गया नीचे, नवसु। नवस्यु के बाद ग्रैव या केशु। इधर मिटा दें, ये नोट हो गया आपका। अगला शब्द क्या है, नवसु के बाद ग्रह व य केशु। उसके बाद क्या है, विजय वैजयंत, फिर जयंत, फिर क्या निकला, अपराजितेषु। अपराजितेषु। फिर अंत में सर्वार्थ सिद्धौ च। ठीक है। अब यहां पर सौधर्म ईशान से क्या बन गया, सौधर्म और ईशान, या उसी को हम क्या बोल देते हैं, ईशान। एक ही बात है, ये सेम नाम है, ये भी सेम है, ये सेम है, ये सेम है। यहां पे क्या बन गया, शतार और सहस्रार। यहां क्या बन गया, आनत प्राणत। ऐसे याद करने आपको। उसके बाद आरण अच्युत। यहां जो मेन है नवसु, तो नवसु से तात्पर्य क्या लिया है, अनुदेश, नौ अनुदेश। ये हम नोट में भी इसको लिख लेंगे, क्योंकि अनुदेश का वर्णन अलग से सूत्र में नहीं किया गया था। ग्रैवे केशु से क्या हुआ, नौ ग्रैवेयक। और ये पांचों क्या हैं, विजय जयंत अपराजितेषु से क्या बन गया, जयंत और अपराजित। इसमें क्या बन गया, च माने और सर्वार्थ सिद्धि। ये सभी क्या हो गए, विजय वैजयंत जयंत अपराजित और पांचवा सर्वार्थ सिद्धि। ये पांचों की पांचों क्या हो गए, अनुत्तर। अनुत्तर शब्द का प्रयोग अलग से नहीं किया, पांचों के नाम दे दिए, क्योंकि ये बहुत ही मुख्य होते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। यहाँ पर जन्म लेने वाले है ना, बहुत जल्दी मोक्ष चले जाते हैं। सर्वार्थ सिद्धि वाले एक भवातारी होते हैं, जैसे आदिनाथ भगवान सर्वार्थ सिद्धि से आए थे। पिछले भव में कहाँ पर थे, सर्वार्थ सिद्धि। तो सर्वार्थ सिद्धि क्या है, इसी विमान का नाम है। यहाँ की आयु कितनी है, अभी आगे के सूत्रों में भी आएगी, 33 सागर की अधिकतम आयु है ना। ऐसे ही नीचे में जो सातों नरक हैं, वहाँ सबसे नीचे जो जीव चला जाता है उसकी अधिकतम आयु कितनी है, वहाँ भी 33 सागर है। गड़बड़ कर्म करोगे तो 33 सागर के लिए नीचे चले जाओगे, अच्छे कर्म करोगे तो 33 सागर के लिए सर्वार्थ सिद्धि पे पहुंच जाओगे। तो अपन को क्या करना है, अपन को अच्छे कर्म करने हैं। और एक कमाल की बात यह है कि मान लीजिए यहाँ पर आपको 70-80 साल की आयु मिली है, 100 साल की आयु मिली है, तो यहाँ तो आयु इतनी ही है ना। और वहाँ अगर गलती से चले गए तो सागरों की आयु मिलने वाली है। तो अगर पंचम काल से पहले के काल में आपका जन्म हो जाता, चतुर्थ काल में, वहाँ पर तो बहुत बड़ी बड़ी आयु थी, हमने देखा था ना।
कितने कितने पूर्व की आयु आदिनाथ भगवान के काल में थी, तो वहां पर भी भले ही मनुष्य गति की आयु ज़्यादा है ना, कई हजार सालों की आयु है, लेकिन वहां जितनी गलती करी उसका फल, अगर गलती कर दी तो नरकों में सागरों की उतनी आयु मिलेगी, अच्छी कर दी तो सागरों की स्वर्ग में आयु मिलेगी, और अच्छे कर्म कर दिए चतुर्थ काल में, कर्मों की निर्जरा कर दी तो सीधे मोक्ष जा सकते हो हमेशा के लिए। तो अपने को पंचम काल को एक अच्छी तरीके से लेना है कि हम पुण्य बहुत कम समय के लिए करेंगे तो उसका फल भी हमें बहुत ज़्यादा मिलने वाला है, और पाप भी हम अगर बहुत कम समय के लिए करेंगे तो उसका जो बुरा फल है वो भी बहुत ज़्यादा समय के लिए हमें नरकों में आयु निकालनी पड़ सकती है। नरक नहीं गए तो त्रियंच गति में जा सकते हैं, थोड़े से अच्छे कर्म कर दिए लेकिन मिथ्या के साथ में कर दिए तो भवनवासी व्यंतर और ज्योतिष देव बन सकते हैं। सम्यक दर्शन के साथ करेंगे तो हम वैमानिक देवों में जा सकते हैं। तो इसलिए हमें यहाँ पर ज़्यादा टेंशन नहीं लेनी है कि संसार में क्या हो रहा है, कौन बुरा कर रहा है, कौन अच्छा कर रहा है। हम लोग उदाहरण देते हैं ना कि बुरे बुरे लोग तो बहुत धन वैभव वाले होते हैं, उनके पास बहुत सब साधन होता है, और हम इतने अच्छे कर्म करते हैं, किसी का बुरा नहीं करते, फिर भी हम इतने निर्धन हैं, हम इतने परेशान हैं। तो इन चक्रों में हमें नहीं पड़ना है। वो सब अपने पिछले कर्मों की वजह से इस समय कुछ भोग रहे हैं, लेकिन अगले कर्म वो बुरे कर रहे हैं। अगर वो अभी पाप कर रहे हैं तो, है ना, हमें सुखी रहना है, समता भाव के साथ में हमें रहना है कि हमें जिन वाणी का सार मिला है इससे अच्छा हमारा पुण्य क्या है। चलिए अब हम जल्दी जल्दी से लिखेंगे, फिर आपकी कक्षा का समय भी हो जाएगा। ये सूत्र बहुत बड़ा है, तो हमें अब ये शब्दार्थ कर लिया। अब हम सबसे पहले क्या लिखेंगे यहाँ पर, दक्षिण और उत्तर के नाम के हिसाब से ये दोबारा से हम रिपीट करेंगे। इसमें अर्थात में आपको चार्ट ही सीधे बनाना पड़ेगा। सबसे पहले दक्षिण और उसके बाद उत्तर, ठीक है। 8 युगल में यानी कि 8 पटल में है। अब जल्दी से आप बताइए दक्षिण में कौन सा, ऐसे लिखा जाएगा सौधर्म ईशान, जल्दी जल्दी लिख रहे हैं। उसके बाद सानत कुमार, और इसको ऐसे करते हैं, चलिए जब आप समझ ही रहे हैं तो नीचे से ऊपर जाएंगे हम, ठीक है। ऊपर ही ऊपर ही लिखा था ना पिछले सूत्र में, सबसे ऊपर कौन सा है, ऐसे सुमेरु बनाइए आप, सुमेरु नहीं, आप 3 लोग बनाइए पहले, 3 लोग। इसमें सबसे ऊपर वाला है ना, सबसे ऊपर से लेके चलेंगे हम। सबसे ऊपर कौन से हैं, टॉप में सबसे ऊपर, सबसे ऊपर अनुत्तर, है ना। इस सूत्र में क्या है, ये सबसे ऊपर से चलेंगे हम। अब इसको ऊपर ही ऊपरी लिखा है ना, तो इस प्रकार से बनाएंगे। किस सीरीज में, सबसे ऊपर 5 अनुत्तर, कैसे हैं, फिर से रिपीट कर लीजिए। एक मध्य में, सर्वार्थ सिद्धि वाला मध्य में है, बाकी के चारों दिशाओं में 4 इस प्रकार से हैं, ठीक है। कैसे हैं, नीचे, अब ये ऐसे नहीं है, ये तो बोर्ड पे बनाया है कैसे, ऐसे हैं। मध्य में एक उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम, चारों दिशाओं में, ठीक है। 5 अनुत्तर। मध्य में कौन सा है, सर्वार्थ सिद्धि। उसके बाद पश्चिम में ये कौन सी है, पश्चिम, पश्चिम इधर है, ठीक है। और ये पूर्व, ये दक्षिण मान लीजिए, और ये उत्तर, और ये मध्य। पश्चिम में कौन सा है, जयंत। उसके बाद जयंत के बाद क्या नाम है, अपराजित। वो कौन सा है, ऐसे चल रहे हैं उत्तर की तरफ, उत्तर में अपराजित।
उत्तर के बाद कौन सा आएगा? मध्य वाला आ गया। फिर दक्षिण में वैजयंत और विजय पूर्व में, है ना। दक्षिण में कौन सा है? उत्तर के बाद पूर्व में कौन सा है? पूर्व में विजय और दक्षिण में कौन सा रह गया? इसमें से कौन सा रह गया? वैजयंत। ये आपको इसी प्रकार से याद रखने हैं। यहां पर जयंत, फिर अपराजित, ठीक है, और विजय वैजयंत। विजय किस में है? पूरब में है। और वैजयंत किस में है? दक्षिण में है। और मध्य में आपका सर्वार्थ सिद्धि। सबसे ऊपर कौन से आ गए? 5 अनुत्तर। कितने पटल पे हैं? एक पटल पर, ठीक है, एक ही फ्लोर पर। इस प्रकार से हैं। इसके नीचे कौन से हैं? ग्रैविक, अनुदिश और अनुत्तर। तो ये सबसे ऊपर क्या आ गए? 5 अनुत्तर। अनुत्तर के नीचे कौन से हैं? 9 अनुदिश। ठीक है। अब हम किनके नाम लिखेंगे यहां पर? जिनके नाम यहां पर सूत्र में नहीं दिए, हम अन्य शास्त्रों से यहां पर रेफरेंस लेके वो लिखेंगे। 9 अनुदिश के नाम भी नहीं दिए और किसके? 9 ग्रैवेक के नाम भी इस सूत्र में नहीं दिए हैं, क्योंकि सूत्र फॉर्म में लिखा है। क्योंकि सर्वार सिद्धि आदि मुख्य होते हैं, तो इसलिए उनके नाम स्पेशली सूत्र में दिए गए हैं। लेकिन हमें, क्योंकि नोट्स बना रहे हैं, कभी भी हमें काम आ सकती है चीज़, याद हो सके, आपके लिए संभव हो तो अवश्य याद कर लीजिएगा। बहुत लोगों को याद रहते हैं, है ना। अब इसके बाद क्या है? अनुदिश। एक ही पटल पर 9 अनुदिश। ये कितने पटल पर हैं? एक पटल पर हैं। कैसे हैं? एक मध्य में, 4 दिशाओं में और 4 विदिशाओं में, यानी कि 4 जो कोने वाली दिशा होती हैं, साउथ ईस्ट, नॉर्थ ईस्ट, साउथ वेस्ट, है ना, जिनको ईशान कोण, आग्नेय कोण, इस प्रकार से हम नेतृत्व कोण बोलते हैं। 9 अनुदेश। ये कितने पटल पर हैं? हाँ, बिल्कुल ठीक, एक ही पटल पर हैं। क्या नाम है इनके? हाँ, आपको शास्त्रों में मिल जाएंगे इनके नाम। आदित्य, अर्ची, आदित्य, दूसरा अर्ची, उसके बाद तीसरा क्या है? अर्चिमाली, फिर वैरोचन, अर्ची माली, उसके बाद वैरोचन, वैरोचन के बाद प्रभास, अर्ची प्रभ, प्रभास, फिर क्या नाम है? अर्ची प्रभ, उसके बाद क्या नाम है? अर्ची माध्य। अर्ची वाले बहुत सारे हैं ना। अर्ची माध्य, अर्ची माध्य, अर्ची रावत, फिर अर्ची विशिष्ट, अर्ची रावत और अर्ची विशिष्ट। नाम है अर्ची, उसका विमान का नाम है अर्ची विशिष्ट। जैसे सौधर्म नाम है, वो हम बार बार सुनते हैं तो हमें याद हो गया। अब इनको भी आप अगर याद करना चाहें तो बहुत लोगों को याद रहते हैं। तो ये कितने पटल पर हो गए? एक ही पटल पर ये 9 अनुदिश हो गए। उसके नीचे क्या है? अनुदिश के नीचे 9 ग्रैवेक। लेकिन इसमें इंपॉर्टेंट क्या है? ये 9 पटल पर हैं। 5 अनुत्तर एक पे हैं, ये अनुदिश एक पे हैं, ये 9 फ्लोर पर एक एक 9 क्या है? ग्रैवेक।
ठीक है, यहां से मिटा दें, बच गए। अब किसके लिखेंगे नीचे इसके बाद, नौ निर्देश के बाद नवग्रैवेयक, नौ या नव भी बोल देते हैं इसको, नवग्रैवेयक। यक भी लिखा रहता है कई जगह, यक भी लिखा रहता है, तो दोनों ठीक हैं। ये कितने पटल पर हैं? 9 पटल पर, यानी कि एक फ्लोर पे मात्र एक है। एक के ऊपर एक कैसे हैं? अब ये नीचे से ऊपर, सबसे नीचे सुदर्शन, फिर ऊपर से प्रीतिकर, ऊपर से नीचे लिखते हैं हम, कैसे हैं ये? प्रीतिकर। एक पटल पर आ गया पूरा, है ना। उसके बाद सोमनस, ये भी पूरा एक पटल पर आ गया। फिर सुमन, विशाल, सुभद्र, सुमन, विशाल, सुभद्र, ये भी एक पटल पर, ये एक पटल पर। उसके बाद यशोधर, सुप्रबुद्ध, अमोहा, यशोधर, क्या है? सुप्रबुद्ध, अमोहा और सुदर्शन, सुप्रबुद्ध, अमोहा और सुदर्शन। ये सभी एक एक पटल पर एक एक हैं। ठीक है, तो कैसे हो गए ये? नवग्रैवेयक। इनके सबके नाम भी आपको अगर संभव हो तो आप याद कर लीजिए। हो गया, ये समझ में आ गया। अब इसके नीचे क्या है? नवग्रैवेयक के नीचे फाइनली ये तीनों किसमें हैं? कल्पातीत। उसके बाद यहां पर 16 स्वर्ग, ये 8 पटल पर। ये क्या है? कल्पवासी। ठीक है, उसके नीचे आपका मध्यलोक प्रारंभ हो जाएगा, फिर नीचे अधोलोक। यहां का मिटा दें। अब कैसे हैं जो सूत्र में नाम आए? एक तरफ दक्षिण और एक तरफ उत्तर, है ना। दक्षिण और उत्तर। पहला क्या है? दक्षिण है, और दूसरा उत्तर है। ठीक है, नीचे से कैसा है? सुमेरु पर्वत सीधे जा रहा है। ठीक है, एक तरफ सुमेरु पर्वत के हम नीचे वाले धरातल पर, हम कहाँ हैं? दक्षिण वाले भाग में। ठीक है, तो हमारा जो दक्षिण वाला भाग है, जो भरत क्षेत्र है, उसी हिस्से में हमारे ऊपर कौन सा है? सुमेरु की तरफ ऊपर जाएंगे तो दक्षिण में ही सौधर्म विमान है। और अगर ऐरावत क्षेत्र के ऊपर देखेंगे तो ऐरावत सुमेरु के किस साइड में है? जम्मूद्वीप के उत्तर में है। तो ऐरावत के ऊपर कौन सा विमान बैठेगा जाकर? ईशान वाला, है ना। उत्तर में कौन सा है? ईशान है, और दक्षिण में कौन सा है? सौधर्म में। लेकिन हम कैसे पढ़ रहे हैं? नीचे से उत्तर की तरफ जा रहे हैं। ठीक है, तो नीचे सबसे कौन सा है? दक्षिण में सौधर्म, नीचे से ऊपर बना रहे हैं हम चार्ट, और उत्तर में ईशान या ईशान। ठीक है, इसको ईशान भी बोलते हैं कई बार, जो सूत्र में ईशान शब्द आया है। उसके बाद सौधर्म के ऊपर कौन सा है? सानत कुमार, दक्षिण में। और इधर क्या है? महेंद्र। सानत कुमार के ऊपर कौन सा है? ब्रह्म, और इधर ब्रह्मोत्तर। उसके बाद कौन सा है? लांतव, फिर कापिष्ठ। इसके बाद शुक्र, महाशुक्र,
शुक्र महाशुक्र, शुक्र महाशुक्र के बाद शतार सहस्रार, शतार सहस्रार, फिर आनत प्राणत, और अंत में आरण और अच्युत। इस प्रकार से कितने हो गए ये? कितने पटल पर? एक पटल पे 2, तो कितने हो गए? 8 पटल पर। कितने स्वर्ग? 16 स्वर्ग। इनको क्या बोलते हैं? कल्पवासी। ठीक है, तो ये एक के ऊपर एक, नीचे से ऊपर, यानी कि हम ऊपर से नीचे लिख रहे थे ना। सबसे पहले हमने लिखा 5 अनुत्तर, उसके नीचे अनुदिश, तो सबसे नीचे कौन सा आ गया? स्वर्गों में वैमानिक में स्वधर्म और ईशान। ये कहां पर आ गए? सबसे नीचे है। सबसे ऊपर कौन से हैं? 5 अनुत्तर, और सबसे नीचे कौन से हैं? स्वधर्म और ईशान सबसे नीचे हैं। इस प्रकार से आपने यहां पे बना लिया। अब जल्दी से यहां पर हम नोट लिखेंगे। ठीक है, यहां से मिटा दें। आपने नोट कर लिया, 9 अनुदिश के नाम लिख लिए। अब हम नोट लिखेंगे। क्या नोट लिखेंगे? कि सर्वार्थ सिद्धि अलग से लिया गया है। ये 5 अनुत्तर, क्योंकि ये पांचों की पांचों क्या हैं? बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। और सर्वार्थ सिद्धि का जो विमान है, ठीक इसके ऊपर जाकर के क्या है? सिद्धिशिला है। कितने ऊपर है? मात्र 12 योजन ऊपर। लेकिन क्या सर्वार्थ सिद्धि के देव वहां घूम के आ सकते हैं, देख के आ सकते हैं सिद्धों को? नो एंट्री। पहले नीचे आना पड़ेगा, मध्यलोक में मनुष्य बनना पड़ेगा, फिर यहाँ से लिफ्ट में एंट्री होगी और सीधे ऊपर वो सिद्धिशिला लेके जाएगी। डायरेक्ट वहाँ से विजिट करके आने की कोई फैसिलिटी नहीं है। ठीक है, सर्वार्थ सिद्धि से हाँ, एक इंद्रिय बन के आप सिद्धिशिला में जा सकते हैं। लेकिन एक इंद्रिय पर्याय में बहुत दुख हैं और सिद्धों को अनंत सुख है। तो एक इंद्रिय पर्याय में हम सभी का जो आत्मा है, जीव है, वो पूरे 3 लोक में अनादिकाल से बहुत बार सब जगह जा चुकी है। धनुदधि वातविलय तक भी जा चुकी है, तनु वातविलय में भी जा चुकी है, सिद्धिशिला पर भी जा चुकी है, नीचे निगोद में भी जा चुकी है। सब जगह हम सारे नरकों में एक इंद्रिय पर्याय में अनादिकाल से अनंत बार जन्म और मरण कर चुके हैं, ऐसा हमारा उल्लेख आया है। बहुत दुख है सिद्धिशिला में भी एक इंद्रिय पर्याय के जीवों को बहुत दुख है ना। हाँ, वहाँ खाली जो सिद्ध भगवान है वो अनंत सुख वाले हैं। ठीक है, सर्वार्थ सिद्धि से सिद्धिशिला कितनी ऊपर है? यहाँ पर कंफ्यूजन हो जाता है। एक बाल ऊपर क्या चीज है? सुमेरु से सौधर्म ईशान के विमान वैमानिक देव, और सिद्धिशिला सर्वार्थ सिद्धि से 12 योजन। वहाँ एक बाल ऊपर नहीं है, कई बार लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। सर्वार्थ सिद्धि से सिद्धिशिला 12 योजन ऊपर है। ठीक है, और क्या चीज है? कि जो 16 स्वर्ग हैं सौधर्म ईशान वाले, ये सभी कितने राजू में हैं? 6 राजू। ऊर्ध्वलोक कितना बड़ा था? पूरे के पूरे 7 राजू का है। मध्यलोक से लेके सिद्धिशिला तक 7 राजू, और नीचे भी 7 राजू। राजू में से बहुत जरा सा 1,40,000 योजन का मध्यलोक निकाल दिया एक लाइन के बराबर, तो फिर भी वो राजू में कितना ही है? 7 राजू ऊपर, 7 राजू नीचे। ठीक है, मध्यलोक तो बहुत छोटा सा योजन में ही है। ठीक है, राजू में असंख्यात योजन होते हैं। तो जो ये हमारा 7 राजू का ऊर्ध्वलोक है, ऊर्ध्वलोक में ऊर्ध्वलोक कितना बड़ा है? 7 राजू का है। उसमें से 6 राजू में 16 स्वर्ग हैं,
और कितना बच गया सिद्धिशिला तक? मात्र एक राजू, जिसमें क्या क्या आ जाएंगे आपके ग्रैविक, अनुदिश और अनुत्तर हैं। एक राजू में ग्रैविक, अनुदेश और अनुत्तर ये सभी हैं। ये सभी किस में आ गए? एक राजू में। ठीक है, टोटल 14 राजू का ऊपर से लेके नीचे तक 3 लोग हैं। ठीक है, अब और क्या नोट लिखेंगे कि नवसु से तात्पर्य हमने क्यों लिया है? क्योंकि सूत्र में अलग से अनुदिश नहीं आया है। सूत्र में अलग से अनुदेश नहीं आया है, इसलिए जो नवसु शब्द है, नवसु से अर्थ क्या लिया गया है? नवसु का अभिप्राय या नवसु से अनुदिश का अर्थ लिया गया है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है। एक परसों भैया हैं पीयूष भैया, वो डेली क्लास कर रहे हैं, उनका प्रश्न आया था कि हमने जब एक चार्ट बनाया था ये स्वधर्म ईशान का पहले भी एक बार, कि उसमें काम सेवन वाला जो चार्ट था वहाँ इंद्र और प्रतींद्र लिखे थे, तो कुल मिलाकर 16 स्वर्गों में 12 इंद्र वहाँ पर दिखाए थे, है ना। तो ऐसा कैसे हो गया? ठीक है, तो उसकी शंका का समाधान आज यहाँ पर हो रहा है, क्योंकि अभी तक आचार्य महाराज ने जो सूत्र बनाए, आपको अगर अभी तक ध्यान हो तो तीसरे सूत्र में क्या वर्ड आया था? नवाष्ट पंच द्वादश विकल्पा। जो 4 प्रकार के देव बताए, नवाष्ट यानी 9, पहले नहीं दशाष्ट, दशाष्ट पंच द्वादश विकल्पा। पहले वाले जो थे भवनवासी के 10 विकल्प, दूसरे वाले के कितने विकल्प? ज्योतिष के 8, पंच ज्योतिष वाले के 5 और उसके बाद द्वादश। लेकिन यहाँ पर तो द्वादश विकल्प अलग से आए ही नहीं, क्योंकि 16 आ गए और फिर आप देखिए 9 आए, फिर 9 आए, फिर 5 आए, ये तो 12 की संख्या नहीं बैठ रही। तो अब यहाँ पर नोट है बहुत इंपॉर्टेंट, क्योंकि अलग से सूत्र द्वादश विकल्पा का यहाँ पर नहीं दिया है। बाकी सबके लिए एक एक करके सूत्र थे। 10 भेद भवनवासी के बताए, फिर उसके बाद 8 भेद व्यंतर के बताए, फिर 5 भेद अलग से ज्योतिष के बता दिए। उसके बाद सीधे सीधे वैमानिक का वर्णन शुरू कर दिया, बट वैमानिक के भेदों में द्वादश भेद नहीं बताए गए। तो जो शंका आई थी हमारे पास, और उसका समाधान भी यहाँ पर हो रहा है, कि वहाँ पर हमने चार्ट में लिखा था कि इसमें इन दोनों के मिला के कितने इंद्र हैं? इन सब के, स्वधर्म और ईशान के, यहाँ पर इन दोनों के मिला के 2 इंद्र हैं, इन दोनों के भी 2 हैं, एक इसका, एक इसका, एक इसका, एक इसका। परंतु जो बीच वाले स्वर्ग हैं ये चारों, ब्रह्म, ब्रह्मोत्तर, लांतव, कापिष्ट, शुक्र, महाशुक्र, शतार, सहस्रार, इनमें 2 स्वर्गों में मात्र एक ही इंद्र होता है ना। दोनों का अलग अलग इंद्र नहीं होता, 2 के जोड़े में एक इंद्र है। इसमें भी, इसमें भी, इसमें भी एक और इसमें भी एक, इनमें एक एक इसका, एक एक इसका, तो ये 4 हो गए चारों के। यहाँ पर इन 8 के कितने रह गए? 4 रह गए। इन चारों में कितने हो गए? एक 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 एक, है ना। तो टोटल कुल मिला के 12 इंद्र होते हैं। तो इसलिए क्या होता है कि जो द्वादश विकल्पा था तो वो द्वादश इस प्रकार से होता है। यहाँ पर आप नोट में एक और नोट लिखिए कि तीसरे सूत्र में कल्पवासी देव 12 प्रकार के बताए थे। तीसरे सूत्र में कल्पोपकरण द्वादश विधा बताया था ना। कल्पवासी देव कितने प्रकार के बताए? द्वादश विकल्पा, 12 प्रकार के
बताए थे। तो ये शंका आपको आ सकती थी, क्योंकि जब आप इसको रिवाइज करते तो आप कहते वहाँ तो द्वादश लिखा था, यहाँ 12 आया ही नहीं, तो उसका भी नोट में आप लिखिए। और यहाँ 16 स्वर्ग बताए हैं, और यहाँ कल्पवासी के कितने भेद बताए हैं? कल्पवासी के 16 स्वर्ग। और यहाँ कल्पवासी के 16 स्वर्ग बताए हैं। तो किस दृष्टि से 12 भेद हुए? चूंकि कल्पवासी देवों के 12 इंद्र होते हैं, चूंकि कल्पवासी देवों के कितने इंद्र हैं? 12 इंद्र होते हैं, 16 इंद्र नहीं होते। तो उस दृष्टि से ये सही बताया गया है, उनके 12 भेद कहे गए हैं, जो 16 कल्पों में रहते हैं, जो 16 कल्पों में रहते हैं। इस दृष्टि से 12 विकल्पा, 12 विकल्प या भेद बताए गए हैं, वह सही है। एक बार जल्दी से 2 मिनट में रिवाइज कर लेते हैं कि कैसे हैं इंद्र। आपको वैसे हमने 9 नंबर वाला जो चार्ट बनाया था वहां लिखवा दिया था, यहाँ उसका उल्लेख आप कर सकते हैं। सौधर्म ईशान के कितने इंद्र हैं? एक एक प्रत्येक के, प्रत्येक के एक, तो कुल कितने हो गए? कुल 2 हो गए। सौधर्म ईशान के बाद सनत कुमार महेंद्र के कितने? प्रत्येक के एक, तो यहां पे कितने हो गए? 2 हो गए। उसके बाद ब्रह्म ब्रह्मोत्तर के दोनों के मिलाकर 1 है ना, ब्रह्म ब्रह्मोत्तर, यहां पर 2 इंद्रों की व्यवस्था नहीं है। यहां पर कितने हैं? दोनों के मिलाकर 1 है ना, दोनों के मिलाकर 1, तो कुल 1 ही रहे। उसके बाद लांतव और कापिष्ठ में भी यही है, शुक्र महाशुक्र में भी यही है, और शतार सहस्त्रार में भी ऐसे ही है। ब्रह्म उत्तर के बाद क्या है? लांतव कापिष्ठ, यहां पर भी ऐसे ही है, दोनों के मिलाकर 1, तो कुल कितना है? 1 है। फिर शुक्र महाशुक्र, यहां पर भी कितने हैं? दोनों के मिलाकर मात्र 1 ही इंद्र है। और उसके बाद शतार सहस्त्रार है ना, इसके नीचे ही लिख देते हैं, शतार सहस्त्रार, यहां पर भी दोनों के मिलाकर 1 इंद्र है। और अंत वाले जो 2 स्वर्ग जोड़े रह गए, यहां पर आनत प्राणर आनर अच्युत, इनमें भी कैसे हैं? 2-2 हैं। ठीक है, यहीं पे लिख दें या यहां लिख देते हैं नीचे, ये मिटा देते हैं। इसके बाद शतार सहस्त्रार के बाद कौन सा स्वर्ग है? आनत प्राणत, ठीक है, और फिर आरण और अच्युत। यहां पर कितने हैं इंद्र? इनके प्रत्येक के 1, और इसमें भी प्रत्येक के 1, तो कुल कितने हो गए? कुल इंद्र यहां 2 हो गए, यहां 2 हो गए। तो अब सब मिला के देखिए कितना हुआ? 2 और 2 4, 5 6 7 8 9 10 और 11 12, तो इतने ही प्रतीन्द्र होते हैं। जितने इंद्र होंगे उतने ही प्रतीन्द्र होंगे। तो इस प्रकार से जो 12 विकल्प था वो आपका सही फिट बैठता है।
ठीक है। चलिए, आज की कक्षा का आपका समय हो रहा है। 19वां सूत्र काफ़ी बड़ा सूत्र था, आपका आज कंप्लीट हो गया। उसके बाद धीरे धीरे अगले सूत्रों में इनमें कितनी आयु है, कैसी लेश्या है, उस सब की चर्चा आगे के सूत्रों में कल से करेंगे। आपको ज्योतिष देवों का वर्णन, उसके बाद फिर वैमानिक देवों का वर्णन बहुत अच्छे से समझ में आ गया है। आज की कक्षा यहीं समाप्त करते हैं। जय बोलिए भगवान महावीर स्वामी की, जय बोलिए अनंत सिद्ध परमेष्ठी भगवानों की, जय बोलिए आचार्य भगवान श्री उमा स्वामी जी महाराज की, जय बोलिए इस युग के प्रथमाचार्य श्री चारित्र चक्रवर्ती शांति सागर जी महाराज की, जय बोलिए आचार्य भगवान श्री विमल सागर जी महाराज की, जय बोलिए आचार्य भगवान श्री विद्यानंद जी महाराज की। सभी को जय जनेन जय दू जुड़ंदो।